नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेबिसियोसिस जो डिजीज़ होती है, प्रोटोजोआ से होने वाली ये डिजीज़ है और महत्वपूर्ण डिजीज़ है। इसके बारे में पूर्ण रूप से पूरी जो जानकारी है, किसकी वजह से होता है, क्यों होता है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है इसका, कौन कौन से प्रोटोजोआ जो है जिसकी वजह से ये फैलती है, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर। और महत्वपूर्ण बात ये है कि इस वीडियो के अंदर हम दो डिजीज़ जो प्रोटोजोआ से होने वाली है, महत्वपूर्ण डिजीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा और ज़्यादा कम टाइम का वीडियो भी नहीं होगा, क्योंकि 15 से 20 मिनट का वीडियो होने वाला है। उसके अंदर दो दो जो डिजीज़ है वो आप लोग को बता दी जाएगी और पूरी जो डिटेल है उस डिजीज़ के बारे में कहीं और जो भी रिसोर्स है आपके पास उनसे पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। तो आप कंप्लीट वीडियो देखें। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करें। शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके जितने भी दोस्त हैं उन तक भी ये वीडियो जा सके, ताकि वो पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले या बीएसएफ हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकली थी उसकी तैयारी करने वाले, या अन्य किसी भी स्टेट की जो वेटनरी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर या असिस्टेंट से संबंधित जो भी भर्ती है उनसे रिलेटेड वो अगर तैयारी कर रहा है तो उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर लेते हैं बेबिसियोसिस जो डिजीज़ है वो प्रोटोजोआ से होती है और उसके क्या कारण है, इसके अन्य नाम कौन कौन से, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बेबिसियोसिस आपने पहले भी नाम सुना होगा, ये पशुओं के अंदर होता है और ये प्रोटोजोअल बीमारी है। प्रोटोजोआ जोआ से होने वाली एक बीमारी है, ठीक है। इसके कुछ महत्वपूर्ण अन्य नाम भी है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये महत्वपूर्ण अन्य नाम है, उनको आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानना है और आपको याद करना है, एक एक करके इसको याद करना है। तो पहला जो हमारा है टेक्सास फीवर के नाम से भी जो जो बेबिसियोसिस बीमारी है, इस बीमारी का यानी बेबिसियोसिस है, इसका अन्य नाम क्या है, टेक्सास बीमारी के नाम से भी या टेक्सास फीवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके किस लिए जाना जाता है इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो कंप्लीट वीडियो देखिए दोस्तों। उसको इस दूसरा जो नाम है इस बीमारी का वो है टिक फीवर। टिक मतलब जूं चिंचड़ के कारण जो बीमारी होती है उसको ही टिक फीवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रेड वाटर डिजीज। इसके अंदर क्या होता है, रेड वाटर डिजीज़ होने की वजह से इस बीमारी को रेड वाटर डिजीज़ या लाल पेशाब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग को याद रखना है। ये महत्वपूर्ण चार मैंने आपको नाम बता दिए। उसके बाद में पायरोप्लाज्मोसिस, पायरोप्लाज्मोसिस है, इसके नाम से भी जाना जाता है बेबिसियोसिस को, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना है आप लोग को, जो बेबिसियोसिस बीमारी है इसको मुख्य रूप से 5 नामों में जाना जाता है, प्रत्येक जो जानवर है या प्रत्येक जो एनिमल है इसके अंदर। लेकिन अगर हॉर्स की बात करते हैं या मेयर की बात करते हैं, मेयर यानी घोड़ी की बात करते हैं, तो इनके अंदर एक अन्य बीमारी होती है, उन बीमारी को कहते हैं बाइलरी फीवर के नाम से भी जाना जाता है। यानी बेबिसियोसिस है जो घोड़े या घोड़ी के अंदर अगर होता है या होती है ये बीमारी, तो बाइलरी जो डिजीज है या फीवर है इसके नाम से जाना जाता है। लेकिन अन्य जो भी जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या किस नाम से जाना जाता है, इन 5 नामों से जाना जाता है। ये आप लोग को खास तौर से ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ दोस्तों, ये जो 5 या 6 नाम हैं वो आप लोग को एकदम बिल्कुल कंटेस्ट याद होने चाहिए एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा है ईटियोलॉजी। यानी ईटियोलॉजी कारण क्या क्या हो सकते हैं। कारण की बात करते हैं दोस्तों, कारण की बात करते हैं तो काऊ या बुफेलो के अंदर किसकी वजह से फैलता है। कारण का मतलब ये हुआ यानी कौन से जानवर के अंदर कौन सी किसकी वजह से ये फैलता है। तो अगर बात कर लेते हैं काऊ या बुफेलो यानी केटल्स की बात करते हैं, तो केटल के अंदर बेबेसियस बोवाइन्स के नाम से इसको जाना जाता है और इसकी वजह से ही ये प्रोटोजोआ है, इसकी वजह से ये डिजीज़ फैलती है। और अन्य जो भी प्रोटोजोअल जो एटोलॉजीज है उनके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बेबेसियस बेगिनर्स के नाम से भी जाना जाता है, इसकी वजह से भी हो जाता है। बेबेसिया मेजर के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर भी ये इसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद में हम बेबेसिया मोटोज सीप या गोट के अंदर अगर नाम बात करते हैं तो बेबेसियस मोटोज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बेबेसिया ओविस, ओविस यानी सीप या गोट, ओविस एरिस के नाम से जाना जाता है भेड़ को। तो आप लोग याद रख सकते हो ये भी। बेबेसियस इक्विनेंस यानी हॉर्स। अब देखिए दोस्तों, याद करने का एक और लास्ट और मैं बता देता हूँ, बेबेसियस केनाइन यानी डॉग के अंदर। अब आप लोग को याद कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आप लोग को याद करना है गोट या सिप का।
अगर भेड़ या बकरी का याद करना है तो आप लोगों को बेबेसिया, तो देखिए बेबेसिया जो बीमारी है इसकी वजह से बेबेसियोसिस न होकर बेबेसिया तो आगे आएगा ही आएगा। इसमें 3-4 में देख देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मोटोज अगर है, सीप या गोट है, तो आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। यानी किस प्रकार से आप लोग को याद रखना है वो मैं आप लोग को बता दूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। उसके बाद में देखिए ओविस, ओविस एरिस किसका नाम होता है? ओविस एरिस होता है सीप का नाम। तो आप लोग को याद रखना है बकरी और भेड़ के अंदर ये बेबिसियस ओविस के नाम से भी जाना जाता है और उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है हॉर्स। हॉर्स का जो वैज्ञानिक नाम है वो है इक्वेनेंस। इक्वेनेंस के नाम से यहाँ पे देख सकते हो। अगर ये नाम आ गया आप लोग को याद है वैज्ञानिक नाम, तो आप लोग को ये डिजीज भी नाम याद हो जाएगी किस के अंदर ये डिजीज होती है। उसके बाद में केनाइन होता है। केनाइन डॉग को कहते हैं, या फिर कुतिया या कुत्ता, दोनों के अंदर बेबेसियस केनाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप लोग को सिंपल तरीके से याद रख सकते हो। पूरा वीडियो देखना, वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण जो जानकारी आप लोग को मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो कंप्लीट वीडियो देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। कुछ दिनों के बाद में इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि कुछ ही दिनों के बाद में बोर्ड के ऊपर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग निरंतर यानी डेली आप लोग मुझे एक टाइम शेड्यूल बता दीजिएगा, उस टाइम को मैं आपकी लाइव क्लास लेके आ जाऊंगा, ताकि कोई भी डाउट क्वेश्चन होगा वो मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह एक रक्त परजीवी है जो कि चींचड़ों द्वारा एक पशु से दूसरे पशु में फैलने का जो कारण है वो इसी के कारण होता है, चींचड़ों के कारण होता है। अब लक्षण किसकी बात करते हैं दोस्तों, तो लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं विस्तृत रूप से। यहाँ पे मैं फास्टली पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है दोस्तों। जितना जल्दी हो सकता है एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ कंप्लीटली, उसके बाद में हम फिर से अच्छे से पढ़ाई करेंगे ताकि आप लोग को जो सिलेबस है आपका सिलेबस का पता चल सके कि कितना सिलेबस है या नहीं है, ठीक है। इसके बारे में इसलिए तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि आप अगर याद करना चाहो, याद करने वाली जो चीज़ें हैं वो अपने अच्छे से याद कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो। अब बात कर लेते हैं लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि कोई भी बीमारी होती है उसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें क्या है, भूख लगना, प्यास लगना वो कम हो जाएगी। वो कम हो जाएगा तो एनीमिया, एनरोक्सिया ये सारी चीज़ हो जाएगी। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो सिम्टम्स है वो मुख्य जो बीमारी होती है यानी मुख्य जो डिजीज़ होती है उसके सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए अचानक तेज़ बुखार आता है, बेबीसियसिस है उसके अंदर क्या होता है, अचानक 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ जाता है यानी बुखार आ जाता है, नॉर्मल बात है ये तो। उसके बाद में अगर बुखार आएगा तो एनीमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, पानी पीना खाना पीना सब बंद कर दिया तो ब्लड की यानी कमी हो जाएगी। पीलिया हो जाएगा, पीलिया इसलिए कि पानी की कमी हो जाएगी उसकी वजह से पीलिया हो जाएगी, अन्य रोग भी उसमें लग जाते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी है, महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो हम अब पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेशाब का रंग है वो लाल रंग हो जाता है या भूरे रंग का हो जाता है, यानी पेशाब का रंग गहरे लाल रंग से भूरे रंग का हो जाता है। पहले लाल रंग होगा उसके बाद में भूरे रंग का होगा। तो हमें क्या समझना है कि बेबीसियोसिस हो चुका है इस जानवर की। इसका जो ट्रीटमेंट है वो बेबीसियोसिस का ही ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं श्वसन दर, यानी जो पल्स रेट है वो बढ़ जाती है। पल्स रेट डाउन नहीं होगी, पल्स रेट इसमें हार्ट बीट है, पल्स रेट है वो क्या हो जाएगी, श्वसन दर उसकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन महत्वपूर्ण जो 4 नंबर पॉइंट है वो आप लोग को देखना है कि बेबीसियोसिस है, यानी बेबीसियोसिस है इसके अंदर लाल रंग से भूरे रंग का जो यूरिन है वो हो जाता है, यानी पेशाब का जो कलर है वो रेड कलर से ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो 6 नंबर जो हमारा पॉइंट है वो भी महत्वपूर्ण है। हृदय दर बढ़ जाती है तथा हृदय से एक आवाज़ निकलती है जिसे हम थैम्पियंस साउंड के नाम से जाना जाता है, थैम्पियंस साउंड के नाम से जाना जाती है। ये दो जो पॉइंट है 4 नंबर और 6 नंबर पॉइंट, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। बाकी जो 4 पॉइंट है वो आप लोग को नॉर्मली याद करने हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर विशेषता कुछ आ जाए तो आप लोग को याद रखना है, अदरवाइज आप लोग को 4 नंबर और 6 नंबर जो पॉइंट है, एक तो जो यूरिन का जो कलर है वो भूरा हो जाता है यानी ब्राउन हो जाता है, रेड से रेड होके उसके बाद में ब्राउन होगा। और दूसरा है कि जो हार्ट बीट है वो हार्ट बीट की एक आवाज़ निकलती है हार्ट के अंदर से, उसे इस नाम से जाना जाता है, थम्पिंग साउंड के नाम से जाना जाता है, आप लोग को याद रखना है।
अगर चाहो तो आप अपनी कॉपी के अंदर बेबिसियोसिस लिखिए, उसके कारण लिखिए और इटियोलॉजी लिखिए और उसके बाद में इसमें कारण के अंदर इसका और इसका जिक्र कर सकते हो, यानी दोनों चीज़ आप अच्छे से लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आपको रिवीजन करने में फिर से वीडियो नहीं देखना पड़े और अदरवाइज़ आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में भी याद कर सकते हो। ठीक है, रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद में 7 नंबर जो हमारा है वो है घोड़े के अंदर पैरों के जॉइंट, सिर और उदर गुहा वाले भाग में सूजन आ जाती है जिसमें पेट दर्द होता है। देखिए दोस्तों, ये ऐसा तो कोई ऐसा लक्षण नहीं है कि आप लोग इसकी वजह से किसी बीमारी को डिनोट कर सकते हो कि यही बीमारी है। ठीक है, क्योंकि सारे जो जितने भी मैंने अभी तक डिजीज़ बताई है, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज़ हो या प्रोटोजोअल डिजीज़ हो, उसमें कहीं ना कहीं ये उदर गुहा है, पेट वाला पार्ट है उसके अंदर या गर्दन वाला जो पार्ट है वहाँ पे कहीं ना कहीं दर्द हुआ है और किसी भी पशु के अंदर सूजन आती है। कई ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके अंदर सूजन आती है, तो ऐसा कोई लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको याद भी रखना है। थोड़ा सा आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये भी होता है। ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण मैंने 4 नंबर और 6 नंबर जो पॉइंट थे वो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, उन दोनों को याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं, डाइमाजिन्स इंजेक्शन्स आता है। डाइमाजिन्स जो 0.8 से 1.6 ग्राम प्रति 100 किलो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देना है और इंट्रामस्कुलर यानी आईएम लगाना है। यानी 100 किलो अगर किसी जानवर का वजन है तो उसको क्या देना है, 0.8 से लेके और 1.6 ग्राम का इंजेक्शन्स आता है वो आप लोग को देना है 100 किलो पे। अगर 200 किलो है तो इसकी मात्रा है वो डबल कर देंगे। ठीक है, यानी 0.16 से लेके और 3.6 इसके बीच में आप लोग दे सकते हो इसको। ठीक है, फिर है उसके बाद में है सल्फेट, जो क्यूनारोनियम सल्फेट के नाम से एक इंजेक्शन आता है, वो इंट्रामसल 1 ml देना है 50 किलो बॉडी वेट में। यानी 50 किलो का कोई भी जानवर है उसको 1 ml देना है और सब क्यूटनेस देना है, यानी SC सब क्यूटनेस देना है। उसके बाद बारबेरिन्स 1 ml देना है 50 किलो बॉडी वेट पे और ये भी सबकट देना है। ट्राइपेंस ब्लू नाम का 1% का एक आता है सॉल्यूशंस, 50 से 100 ml देना है, IV इंट्रावेंस देना है। ठीक है, ये आप लोग को ट्रीटमेंट ध्यान रखना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट बीमारी है वो है ट्राइपेंस सोमियोसिस। ट्राइपेंस सोमियोसिस है, ये महत्वपूर्ण बीमारी है और किसके अंदर होती है, क्यों होती है, क्या कारण है, इसके बारे में हम चर्चा करें उससे पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप YouTube नाम देख रहे हो, यहाँ पे टेलीग्राम देख रहे हो, यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप देख रहे हो, किसी भी चीज़ से हमारे साथ जुड़ना है आप लोग को तो इस लिंक के ऊपर आप लोग को क्लिक करना हो। जैसे ही आप लोग मान लीजिए यूट्यूब पे क्लिक करते हो, इस यूट्यूब पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो यूट्यूब जैसे ही क्लिक करते हो तो हमारे यूट्यूब पे चले जाओगे जहाँ पे ये वीडियो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इस वीडियो का पूरा सोल्यूशन आप लोग को मिलेगा। अगर टेलीग्राम पे जाते हो तो हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में आप लोग को पता चलेगा और जो भी जानकारी है, चाहे वो स्क्रीनशॉट हो किसी चीज़ के या कोई न्यूज़ आती है, वो भी यहाँ पे डाली जाती है। उसके बाद में व्हाट्सअप ग्रुप इसलिए दिया है ताकि आप लोग चैट कर सको मेरे साथ, कोई भी क्वेश्चंस है या डाउट है वो आप लोग पूछ सकते हो, या किसी भी चीज़ की आपको दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है वो भी आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ दी है। और इस PDF को खरीद सकते हो। इस PDF को खरीदने के लिए आपको 30 से 40 रुपये पे करने पड़ेगा, ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, 30 से 40 रुपये वो आम बात है। अगर आप लोग इसमें भी असमर्थ हो तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आप लोग को इस PDF को प्रोवाइड करवा दूँगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, एक्स सर्विस मैन या फिर कोई भी अनाथ बच्चा या फिर एक्स सर्विस मैन जो शहीद हो चुका उसके किसी भी स्टूडेंट के पिताजी जो शहीद हो चुके हैं तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए और मैं आप लोग को फ्री प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो असमर्थ है उनको भी मैं इस PDF को फ्री जो है प्रोवाइड करवाऊंगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ पे जाके आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट है उनकी जो PDF है यानी बुक के रूप में बनाई हुई है उनको आप लोग परचेज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ रहे हो। ठीक है,
यहाँ पे आप लोग को मैं बता देता हूँ कि 30 से 40 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होता है। आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट को लीजिए और 30 से 40 रुपये आप लोग को पे करना पड़ेगा। अगर उसमें भी आप लोग ऐसा लगता है कि इसमें भी इतना मैटर नहीं दिया हुआ है तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। मैं आप लोग को विश्वास देना चाहूँगा कि इसके ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने यहाँ पर करवा दिया, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कोई भी कोचिंग वाला इससे ज़्यादा कोई मैटर बता रहा है या नहीं बता रहा है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताया था कि आप लोग को याद करने में सिंपल तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, इसके नोट्स भी बना सकते हो। एज ए नोट्स ये काम करने वाले हैं। आप लोग को क्या करना है, इसको हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को आप लोग को याद रखना है, ताकि आप लोग को ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही टॉपिक को 10-10 पेज के अंदर मैं यहाँ पे डिनोट करके लिख देता तो आप लोग को याद करने में तकलीफ होती। लेकिन यहाँ पे मैंने एक पेज के अंदर सारी की सारी चीज़ें एक पूरी डिजीज़ के बारे में बता दिया, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। तो हर सब्जेक्ट का मैटर इसी प्रकार से मैंने अपने हाथों से लिखा है। तो आप लोग जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग पे कीजिए और PDF को परचेज कर सकते हो मात्र 30 से 40 रुपये के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और सॉरी, नेक्स्ट जो भी डिजीज़ है उसके बारे में हम, ट्राइपेनोसोमोसिस है, उस डिजीज़ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इस डिजीज़ का नाम मैंने पहले भी बता दिया था कि ऊँटों के अंदर होती है, और एक सर्रा के नाम से एक रोग होता है, उस नाम से भी जाना जाता है, या ट्राइवेरस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टिबर्सा के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पे टिबर्सा के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं ऊँटों में होने वाली ये महत्वपूर्ण बीमारी है। पहले भी मैंने आप लोग को बता दिया था कि ये ऊँटों के अंदर होती है, मुख्य रूप से ऊँटों के अंदर होती है, अन्य जानवरों में भी हो सकती है, लेकिन जो 99% है ये ऊँटों के अंदर ही होती है। तो आप लोग को यही ध्यान रखना है कि 99% नहीं, 100% ही मान के चलो आप लोग ऊँटों के अंदर ही होती है। ठीक है, सर्रा या ट्राइपर्सना के नाम से जाने जाने वाली बीमारी है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ईटियोलॉजी, कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, यह एक प्रोटोजुअल्स डिजीज है, ट्राइपेनोसोमस एवेंसी के नाम से ये डिजीज होती है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। पहला जो पॉइंट है आप लोग को पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि किसकी वजह से होती है। ये एक रक्त परजीवी है जिसकी खोज जी एवेंस वैज्ञानिक ने 1918 के अंदर भारत में की थी। इसकी खोज किसने की थी? जो सर्रा रोग है इसकी जो खोज है वो जी एवेंस के नाम से एक वैज्ञानिक था, 1918 के अंदर भारत के अंदर इसकी खोज की थी। ये 3 क्वेश्चन हो गए। ये कौन सा परजीवी है? ये रक्त परजीवी है। इसकी खोज किसने की थी? जी एवंस ने की थी। कहाँ पे की थी? भारत के अंदर की थी। कब की थी? 1918 के अंदर। यानी 4 क्वेश्चन हो गए एक ही लाइन के अंदर। आप लोग को अगर एक एक लाइन लिखवाता तो यहाँ पे ये लिखता यह एक रक्त परजीवी है। फिर दूसरा पॉइंट लगा था कि जी इवेंसन ने जी इवेंसन जो है इस वैज्ञानिक ने इस परजीवी की खोज की। सेकेंड लाइन हो जाती। तीसरा, इसकी जो खोज है वो 1918 में की थी। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा जो पॉइंट होता है इसकी खोज भारत के अंदर की गई थी। लेकिन यहाँ पे एक ही पॉइंट के अंदर आप लोग को 4 क्वेश्चन मिल रहे थे। इससे बड़ा और क्या हो सकता है दोस्तों? तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उसका भी मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो लाइक करके उसको शेयर ज़रूर करें दोस्तों। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 3rd नंबर पॉइंट। यह है कि फ्लैंजेल्ट या फ्लैजिला से प्रोटोजो है जो किसी भी तरल में गति कर सकता है। आप लोग को इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है इस चीज़ को। उसके बाद में यह है एक रोग, ये एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है और टी सेट फ्लाई या सेट सी मक्खी तथा टेविनिट फ्लाई से फैलने वाला ये रोग है। तो आप लोग को ये बात ध्यान रखना है किसकी वजह से फैलता है। सेट सी मक्खी के नाम से जाने जाने वाली जो मक्खी है उससे फैलने वाला ये डिजीज़ है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कारण की बात करते हैं। तो ये एक बार में तेज़ बुखार आना, कारण क्या है इसका? कारण क्या हो सकता है? बार बार तेज़ बुखार आना। ठीक है, त्वचा पर विशेष प्रकार के चिन्ह बन जाते हैं जिसे हम चेंकर्स के नाम से भी जाना जाता है। चेंकर के नाम से जाना जाता है, यानी विशेष प्रकार के त्वचा के ऊपर चिन्ह बन जाते हैं, उसे चेंकर के नाम से जाना जाता है। खाना पीना बंद हो यानी एनोरेक्सिया हो जाता है। ये आप लोग को मैंने पहले बता दिया। एनोरेक्सिया होगा तो एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा तो पीलिया यानी जॉन्डिस हो जाएगा। उसके बाद में शरीर के निचले भाग में सूजन आ जाती है। ये मैंने पहले इससे पहले वाले जो डिजीज़ बताई उसके अंदर यही लक्षण थे। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं बार बार पेशाब या मल करता है, यानी बार बार पेशाब करे। उसके साथ साथ जो गोबर है या मल वो भी विसर्जित करता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पशु लड़खड़ाता है और पशु को चक्कर आने लग जाते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो
ट्रीटमेंट के अंदर सल्फेट नाम का 3 mg kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ये सबक्यूटनेस इंजेक्शन लगाया जाता है। तो उसके बाद में है नेक्स्ट जो है सुरामिन के नाम से एक इंजेक्शन आता है बेंगलोन्स का 1 ml प्रति 50 kg बॉडी वेट के ऊपर लगता है। IV लगता है यानी इंट्रावेंस लगता है। बी कॉम्प्लेक्स लगाएंगे ताकि उसका पाचन क्रिया या भूख लगने की जो क्षमता है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। इंजेक्शंस पैरास्टामोल लगाएंगे ताकि टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है तो वो कम हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो वायरस जनित यानी वायरल डिजीज़ है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये मैंने महत्वपूर्ण जो जितनी भी डिजीज़ है उनके बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।